नमस्ते जी। उसके बाद में बात करते हैं अब हम पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की। तो सबसे पहले तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आप शायद सीधे गूगल पे डाल दो और वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा आपका अकाउंट है कि नहीं है, तो मैंने उसमें नो कर दिया। फिर वो आपसे पूछेगा आपका अकाउंट क्रिएट करना है कि नहीं करना है, मैंने उसमें भी नो कर दिया। अपना ईमेल एड्रेस वगैरह मैंने फ़िल किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसको ईमेल एड्रेस को फिल करने के बाद में मैंने एज ई टेम्प्रेरी एक अकाउंट जो होता है, आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको क्रिएट नहीं करना है कुछ अकाउंट, बस आप उसमें डिटेल्स फिल करनी है और आप उसके बाद में उसको आगे लेके चले जाओ। देन वो आपसे पूछता है आपका फ़ोन नंबर। तो आपको फ़ोन नंबर में वो पूछेगा कि आप कौन सा फ़ोन नंबर इस्तेमाल करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पर भी इंडिया का ये नंबर डाला क्योंकि मेरे पास अब तो कोई नंबर है नहीं। तो उसके बाद में जब आप इंडिया का नंबर फिल कर दोगे, उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आपको इस नंबर पे किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है। चलिए, तो उसको कांटेक्ट करने के लिए वो आपसे पूछेगा कि कॉल पे कर सकते हैं, मैसेजेस पे कर सकते हैं, कॉल मैसेज दोनों पे कर सकते हैं। तो आप उसको, मैंने तो फ़िलहाल उसको मैसेज पे किया है। और बाकी इन दोनों चीज़ों का कंफर्मेशन भी आता है आपके पास आपके ईमेल के ऊपर, तो आप उसे देख सकते हो। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो पूछ रहा है आपको आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसमें किया है कि आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय अ टेक्स्ट मैसेज और अ SMS। ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकती है क्योंकि हमारा नॉर्मली व्हाट्सएप वर्क करता है और नॉर्मल मैसेजेस तो वर्क करते नहीं है क्योंकि हमारा सिम बंद है। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा 2 आज का ले ओवर है, तो एज इन सच कुछ इशू आना नहीं है चाहिए। चलिए, तो उसके बाद में वो पूछता है कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले तो आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नेम है, सारी चीज़ें हैं स्पेलिंग के साथ में, आप उसे भर दो। फिर वो आपसे आपकी डेट ऑफ ट्रैवल्स पूछेगा, आप कब आने वाले हो, मतलब आपका प्लान कब का है यूके में अराइव करने का। तो उसमें आप अपना जो अराइवल डेट है उसको डाल दीजिए। उसके बाद में आपसे पूछता है कि आप किस टाइम आने वाले हो। तो उसके बाद में जो आपकी फ़्लाइट का जो लैंड टाइम है वहाँ पे, मतलब जिस टाइम वो लैंड करने वाली है, आप उसको डाल दो। और उसके बाद में वो आपसे पूछता है कि आप यूके को छोड़ने का कब प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जब यूके को छोड़ने के प्लान में है, आप उसमें अपनी जो डिपार्चर डेट्स हैं वहाँ की, आप उनको फिल कर दो। डिपार्चर डेट्स फिल कर देंगे तो उसके बाद में वो आपसे पूछेगा, डिपार्चर डेट्स फिल कर देनी है। और जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद में वो आपसे आपका जेंडर पूछेगा, आप जेंडर फिल कर दो। और उसके बाद में जस्ट अ सेकेंड, अभी आगे चला जाता है। वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पे अल्बानिया के अंदर। इवन होटल का जो वाईफाई है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। एयरपोर्ट का तो करता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जाके मेरे को मैंने डाउनलोड किया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आया था ऑफलाइन लेके उसको। चलिए, उसके बाद में फिर वो एड्रेस आपका पूछता है। पहले डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर वो आपसे पूछेगा आपका एड्रेस यूके का है, येस और नो। फिर आप जब नो कर दोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका एड्रेस कहाँ का है, मतलब आप अपना जो रियल एड्रेस है, जो मैंने इंडिया का मेरा एड्रेस है, जो कि मेरा पासपोर्ट के ऊपर भी है, मैंने उसी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन किया है। आप देख सकते हो, उसको फिल कर देंगे सब कुछ जैसे हमारे पासपोर्ट में है, ताकि और किसी तरीके का कोई इशू ना आए। थोड़ा बहुत जो है वो वॉइस मिसमैच का और उसका हो सकता है स्क्रीन का, क्योंकि मतलब जब मैंने जो स्क्रीन है वो तो स्क्रीन रिकॉर्डर से करी है और जो ऑडियो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग से करी है। मैंने कोशिश करी है साथ में प्ले करने की, बट स्टिल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप एड्रेस वगैरह अच्छे से चेक कर लो एक बारी फिल करने के टाइम पे। और बाकी अगर आप चाहो तो ऑडियो म्यूट करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, आप सारी प्रोसेस स्क्रीन पर देख ही सकते हो। चलिए, तो जब आप एड्रेस फिल कर दोगे आप उसको चेक कर लो अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के लिए एक चीज़ और, अल्बानिया में आप कोई यूनिवर्सल कन्वर्टर टाइप का कुछ ले लेना। यहाँ के पोर्ट्स वर्क मतलब मेरे को तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो उसके बाद में फिर वो आपके पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। तो आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट नंबर और वो सब डाल दो। वो आपके कंट्री ऑफ इशू वगैरह, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह 2-3 चीज़ें पूछता है, उन सब चीज़ों को फिल कर देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमारे वो पूछता है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है। तो इसमें वो सारी चीज़ें दिखाएगा। और आप देख सकते हो, मैंने कोशिश तो करी थी लेकिन कुछ पता चले। अच्छा, इनका जो वैक्सीनेशन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं उसमें एस्ट्राजेनेका है और कोविशील्ड का नाम उसके अंदर नहीं है। बट स्टिल मैंने जो जब आगे हम फिल करेंगे इसको तो उसमें वो कंट्री वगैरह पूछता है कि आपने कौन सी कंट्री में लिया है। मैंने उसको देखा और मैंने उसमें इंडिया ही फ़िल किया है। मैंने उस कम्प्लीटली फ़िल्ड अपने आप को इसमें किया है, मतलब मैं कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड स्टूडेंट हूँ।
और कोविशील्ड ही मैंने मेंशन करी है। बाकी 2 आवर्स का लेवर है, एयर साइड ट्रांजिट है, तो एज सच इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्वारंटीन नहीं करना, तो उसी में एग्जामेशन मिल सकता है और तो कुछ है नहीं। ट्रांजिट में तो एज सच कोई रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं है। वैक्सीनेशन में आपको 2 चीज़ें बोलता है, येस और नो, प्रेफर नॉट टू से। तो येस में वो बोलता है कि आपको शायद एक मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस और ये आपको लेने के आना चाहिए, एलिजिबिलिटी मतलब जो भी है ड्यूरिंग ट्रैवल। और नो प्रेफर नॉट टू से में वो बोलता है कि आपको आइसोलेट होना पड़ेगा 10 डेज़ के लिए। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले येस किया है। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो तो हम वैसे भी फुलफ़िल करते हैं ही। चलिए, तो उसके बाद में वो पूछता है हैव यू बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो मैंने उसमें येस किया है। फिर वो पूछता है कि किस कंट्री में आपने वैक्सीनेशन रिसीव किया है, तो उसमें मैंने इंडिया कर दिया। फिर देन उसके बाद में वो आपसे पूछता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स क्या हैं। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है, चेंज फ्लाइट इन द यूके विद इन 24 आवर्स विदाउट गोइंग थ्रू यूके बॉर्डर कंट्रोल, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम एयर साइड ट्रांजिट है हमारा, तो यूके बॉर्डर कंट्रोल से तो जाना ही नहीं है। उसके बाद में फिर वो आपकी डिटेल्स पूछता है आपके अराइवल की यूके के अंदर, तो आप उनको फिल कर दीजिए। सबसे पहले पूछता है कि आप कब आने वाले हो, फिर उसके बाद में किस कंट्री से आप आने वाले हो। तो जो कंट्री जिससे आप ट्रैवल करने वाले हो वो है अल्बानिया, मतलब इन माय केस इट्स अल्बानिया। देन विच कंपनी आर यू ट्रैवलिंग विद, तो ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ में हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो ब्रिटिश एयरवेज़ को मैंने उसमें फिल कर दिया। उसके बाद में वो आपका फ़्लाइट नंबर पूछेगा कि आपका जो फ़्लाइट नंबर है जिससे आप आने वाले हो कौन सा है। तो इसमें 2 फ़्लाइट नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमें तो जो पहले वाला है, मतलब जो जिससे हम ब्रिटिश पहुंचने वाले हैं, लंदन में एंट्री LHR में एंट्री करने वाले हैं, वो वाला फ़्लाइट नंबर हमने एंटर किया है। ध्यान रखिएगा जो अराइव कैन ऐप है, उस अराइव कैन ऐप के अंदर जिस फ़्लाइट से हम LHR टू टोरंटो जा रहे हैं उसका फ़्लाइट नंबर मैंने एंटर किया है। व्हाट इज़ योर सीट नंबर, तो अभी मेरे को सीट नंबर मिला नहीं है। मैंने सीट रिज़र्व तो करी है बट मेरे को अभी तक शायद वो बोर्डिंग पास पे ही मिलेगा। चलिए, तो उसके बाद में डिटेल्स ऑफ़ योर ट्रैवल फ्रॉम द यूके, तो आप यूके से कब जाने वाले हो। तो हम सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप जाने कहाँ वाले हो, तो उसमें आप टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट मैंने डाल दिया था, YYZ टर्मिनल 3। और कौन सी कंट्री है, तो वो वही कनाडा। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि किस ऑपरेटर के साथ में आप ट्रैवल करने वाले हो, तो उसमें हम डालेंगे ब्रिटिश एयरवेज़, क्योंकि हम फिर से ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट में ही ट्रैवल करने वाले हैं। तो उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि फ़्लाइट नंबर क्या है, तो फ़्लाइट नंबर वो मेरा जो भी है BA0099 है, तो वो मैंने फ़िल कर दिया। देन अगेन वो पूछता है सीट नंबर, तो सीट नंबर अभी मिला नहीं है, तो उसको हम वहीं छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसमें माइनर्स पूछता है कि आपके साथ कोई ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ में तो कोई नहीं है, तो मैंने नो कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद में वो आपका जो फॉर्म हमने कम्प्लीटली फ़िल किया है उसको रिव्यू करने के लिए बोलेगा। उसमें सारी की सारी डिटेल्स जो भी आपने फ़िल करी हैं उनको वो एक बार से वापस शो कर देगा, तो उसको आप एक बार ही क्रॉस चेक कर लें, वेरीफाई कर लें अच्छे से, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपको चेंज करनी हो तो अभी चेंज की जा सकती है। उसके बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या, चेंज नहीं हो सकता है। देन आपको फिर एयरपोर्ट पे ही कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको वहीं पे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेटर है कि आप पहले ही सब कुछ चेक कर लो। उसके बाद में वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाएगा, उसमें मैंने बोला था कि सेंड मी अ PDF बाय ईमेल, और उसमें कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसके नीचे एक डाउनलोड लिंक आएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फॉर्म को। चलिए, तो बस यही प्रोसेस है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और अराइव कैन को फिल करने का। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी फिल कर रहे हो तो ऐसा कुछ इशू आना नहीं चाहिए। चलिए, तो बाकी और कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मेरे से प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।